सर हमको डबल पावर आईसी की जरूरत पड़ी ही क्यों, यही ना। मान लो कि ये कोई एक सामान है 10 केजी का है, हाँ 10 केजी का, तो उसको मैं अपने इस हाथ से क्या कर ले रहा हूं, आसानी से उठा ले रहा हूं। यही अगर 100 केजी का हो जाए तो क्या करूंगा भाई, दूसरा हाथ आएगा कि नहीं आएगा। अब हाँ, तो मतलब एक एग्जांपल के तरह से मैं बता रहा हूं कि यहां पे अभी एक हाथ से काम कर रहा हूं मैं, अब अगर इसका वजन बढ़ जाए तो मुझे 2 हाथ भी तो लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही जब यहां पे हमको ये सीपीयू आईसी को चलाने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा सा सीपीयू आईसी कर दूं, वरना तो पावर आईसी से छोटा सीपीयू आईसी ही लग रहा है ना। कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि सीपीयू को ज्यादा करंट आवश्यकता पड़ रही थी, एक पावर आईसी उसको पूरा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए हमने दूसरा पावर आईसी भी दिया। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए समझाया हूं कि पहले तो सिंगल लाइन जा रही थी सीपीयू में, एम्पियर भी 2 एम्पियर या 3 एम्पियर दे रहे थे। अब ऐसा हो गया कि किसी सेक्शन को ज्यादा एम्पियर की नीड पड़ने लगी। जैसे मैं एग्जांपल में क्या है, मॉडम का सेक्शन ले लो, मॉडम का ही सेक्शन ले लो, मॉडम का ही क्या ले लो, सेक्शन ले लो। मॉडम मतलब वो कि जो मोबाइल फोन का नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई नेटवर्क आईसी जो नहीं बोलते WTR, नेटवर्क आईसी हो गया, ठीक। ये सब सेक्शन जो चलाता है, जिस सीपीयू के हिस्से से चलता है उस हिस्से को हम मॉडम कहते हैं, ठीक है। उसी तरह कोर होता है, उसी तरह ग्राफिक्स होता है, उसी तरीके से तुम्हारा ये एप्लीकेशन एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर का सेक्शन होता है, ठीक है। एक होता है रैम का सेक्शन, एक अलग होता है एस रैम, डी रैम, ऐसे करके बहुत सारे नाम है सीपीयू के। पावर आईसी में सेक्शन देखे थे ना कि सीडीसी होता है, बक होता है, एलडीओ होता है, और सीपीयू में भी तो 4 भाग है, 5 भाग होगा, 6 भाग होगा, 7 भाग होगा, क्योंकि सीपीयू एक ही जगह से एक ही कमरे से सब थोड़ी ना वो कर लेता है, मैनेज कर लेता है। वो अलग अलग कमरा है हर एक चीज का। जैसे क्या है, यूएसबी जो लगाते हो, क्या करते हो, यूएसबी लगाते हो मतलब चार्जर जो लगाते हो, तो डीएमडीपी वाला सेक्शन होता है, उसका एक अलग कमरा बना हुआ है, यूएसबी सेक्शन। जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, I2C का प्रोटोकॉल, RFFE का प्रोटोकॉल, या जो SPI का प्रोटोकॉल, SPMI का प्रोटोकॉल, या ये इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल निकलते हैं सीपीयू से, वो सबका एक अलग क्या बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, उसको हम प्रोटोकॉल सेक्शन कहते हैं। ऐसे ही ये मॉडम का सेक्शन, ठीक। तो उसको 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट तो हमने दे दिया, मैंने उसको 2 एम्पियर भी क्या कर दिया, दे दिया, चल 2 एम्पियर दिया तुमको, ठीक। लेकिन फिर जब काम उसका बढ़ गया, जैसे पहले मॉडम 4G पे काम कर रहा था, अब वो 4G बढ़ के किस पे काम करने लगा, 5G पे काम करने लगा। तो 4G से हम 5G की तरफ गए ना जी, काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो काम बढ़ा, तो सीपीयू का काम जब बढ़ेगा तो उसको करंट भी तो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। करंट जब ज्यादा चाहिए होगा तो वो लेगा किससे, मांगेगा किससे, अब पावर आईसी से जब मांगेगा तो पावर आईसी को भी तो अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर उसने क्या किया कि पहले 2 एम्पियर दे रहा था, तो अब वो ये मांग रहा है कि मेरे को नहीं 2 एम्पियर नहीं चाहिए, कितना चाहिए, अब वो 4 एम्पियर दे कहां से बेचारा। वो फिर बगल वाले कॉइल को भी अपने साथ क्या कर दिया, जोड़ लिया, यानी 2 स्विचिंग के कॉइल आपस में क्या हो गए, जुड़े। लेकिन जुड़ने का मतलब ये मत समझना कि सीरीज में जुड़ गया, कैसे जुड़ा, पैरेलल में। जब पैरेलल में कोई कंपोनेंट जुड़ता है, कोई सप्लाई जुड़ती है, तो वहां एम्पियर इंक्रीज होता है, क्या होता है, एम्पियर इंक्रीज होता है। वोल्टेज एज इट इज रहेगा, 0.6 से 1.2 ही वोल्ट वोल्टेज रहने वाला है। एम्पियर लेकिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जब एम्पियर इंक्रीज होगा तो जो पहले 2 एम्पियर था वो अब कितना बन जाएगा, अगर 3 कॉइल जोड़ दे तो, अगर 4 कॉइल जोड़ दे तो होगा कि नहीं होगा, बढ़ेगा कि नहीं वोल्टेज, एम्पियर। वोल्टेज कितना रहेगा, कितना, 0.6 से 2 वोल्ट। अब ये बताओ मुझे, एक पावर आईसी में 4 कॉइल तो तुम जोड़ दिए, अब बाकी सब फिर कहां जाएगा, बाकी सब सेक्शन को भी तो देना होगा ना वोल्टेज, वो कहां जाएगा, उसके लिए अलग से हम पावर आईसी लगा देंगे, ठीक। तो आया दूसरे पावर आईसी का। अब इसी तरह से फिर तीसरा पावर आईसी भी आया, इसी तरीके से फिर चौथा पावर आईसी भी आया, ठीक है, जो हम अलग अलग सेट में देखते हैं। तो देखो, चाहे मीडियाटेक हो गया, चाहे क्वालकॉम हो गया, चाहे जाइनस हो गया,
या हाई सिलिकॉन हो गया, कहीं भी किसी भी तरह के चिपसेट में जो ये पावर आईसी एक्स्ट्रा आने का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी तरीके, मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए ही आया है। जब हम चेक करने के लिए जाएंगे, जब हम, जैसे तुम्हारे पास एक सेट था MI10i5G, 2 पावर आईसी उसमें लगी हुई है, तो अब देखो, देखे होगे कि दोनों का हम लोगों ने बग चेक किया, दोनों का क्या किया, बग चेक किया, दोनों का बग ओके हुआ, तब जाकर के हमारा सीपीयू बैठा और तब जाके पोर्ट बनाया और फिर से तब ऑन हुआ। अगर दोनों को ही नहीं हम सही करते तो क्या सीपीयू को प्रॉपर वोल्टेज मिलती? नहीं। तो क्या फोन हमारा ऑन होता? नहीं होता। चेक करने गए तो एक बार एक पावर आईसी का बग सेक्शन खराब था और दूसरी बार दूसरे वाले का बग सेक्शन खराब था, एक जगह अलग शॉर्टिंग आई, एक जगह अलग शॉर्टिंग आई, लेकिन दोनों को हमने रिमूव किया तभी जाकर सेट ऑन हुआ। अगर दोनों का पावर सेक्शन नहीं देखते, दोनों के पावर सेक्शन का बग और एलडीओ नहीं चेक किया जाता तो फिर क्या फोन ऑन हो पाता? अब देखो 2 पावर आईसी लगी हो, 3 पावर आईसी लगी हो, तो सब पावर आईसी मिल करके सबको वोल्टेज देती हैं। ऐसा नहीं कि एक अकेला वोल्टेज दे रहा है बाकी सब आराम से सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तीनों का वोल्टेज हर एक सेक्शन में बटा होता है। जैसे पावर आईसी ए है वो वीसीसी का वोल्टेज दे रही है, पावर आईसी बी है तो वो वीसीसी क्यू का वोल्टेज दे रही है, या वीडीडी रैम का वोल्टेज दे रही है। बोलिए, उसका शॉर्ट कैसे निकालेंगे? मतलब बग सेक्शन अगर शॉर्ट है तो कैसे उसका, हाँ तो बैठो 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 बैठो, देखो बहुत आसान चीज है। जैसे कि ये शॉर्टिंग है, पहले तो ये समझो ना कि खाली क्या है, शॉर्टिंग है, वो बग सेक्शन में हमने चेक किया तब हमको शॉर्टिंग मिली, बात अलग है, लेकिन शॉर्टिंग है एक छोटा सा चीज कि भाई ये पावर है और दूसरा क्या है, सीपीयू है, वो दोनों के बीच में शॉर्टिंग हमको क्या करनी है, चेक करनी है। पहले ये चीज जान लो कि शॉर्टिंग का सोर्स डेस्टिनेशन क्या रहने वाला है, तो भाई एक पावर में हो सकता है और एक क्या सीपीयू में हो सकता है, ठीक। अब जैसे अब शॉर्ट है तो होगा क्या, जब हम बक वोल्टेज चेक करने जाएंगे तो बक वोल्टेज हमारा प्रॉपर, तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे उसकी वजह से होगा क्या कि पावर आईसी अपना वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा, पहला चीज ये हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या है कि पहले हम लोग वीबैट चेक करते हैं, पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, वीबैट, फिर क्या चेक करते हैं, वीपीएच, अब फिर इसके बाद तब बक पे आते हैं। तो एक लाइन से बक चेक करना शुरू करते हैं ना, तो अब एक लाइन से जब बक चेक करना शुरू करें, मान लो ये वाले को चेक किया, चलो ठीक है भैया, ये वाले को चेक किया, ये भी ठीक है, ये वाले पे आते हैं तो ये क्या कर रहा है, बीप देना शुरू किया, तो बाबू वो कॉइल बीप नहीं दे रहा है, वो लाइन बीप दे रही है, जिसका एक सिरा कहां से जुड़ा हुआ है, पावर आईसी से, और दूसरा सीपीयू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमको अगर कंफर्म होना रहे कि ये प्रॉब्लम पावर साइड की है या फिर सीपीयू साइड की है, तो हम क्या करेंगे कि इस कॉइल को सिंपली, तुम खड़े हो जाओ, आयुष खड़े हो, मान लो बक सेक्शन, मतलब एक चेक करते समय ये वाला कॉइल हमारा क्या निकला, शॉर्ट निकला, तो क्या करेंगे, फिर मतलब चेक करेंगे कि किस तरह है, इस साइड की, इस साइड। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि इस कॉइल को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक, निकाल ही देते हैं ना इसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब एक सिरा किधर से जुड़ा है, अब दूसरा सिरा, तो अब अगर मान लो इधर बीप आ रही है तो सीपीयू की तरफ काम करेंगे, इधर बीप आ रही हो तो, बहुत बढ़िया, में आया बात, हाँ? अब अगर मान लो, देखो लेकिन एक चीज और भी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी परसों तरसों चेक किया है, ठीक है, अरे बाप रे बाप, ये भाई साहब का फोन, अब उसमें क्या है कि 2 कैपेसिटर के बीच में, छोटा छोटा कैपेसिटर, उसी के बीच में क्या लग गया, रांगा लग गया, शॉर्ट हो गया, अब पावर निकल गया, सीपीयू निकल गया, कॉइल निकल गया, भाई साहब शॉर्टिंग है कहां, बहुत महीन जा करके चेक किया, पता चला कि वहां पे छोटे छोटे तो एक तो कैपेसिटर और उसके बीच में भी क्या फंसा है, रांगा फंसा हुआ। तो बाबू इस सबको अवॉइड कर देना है। ये केस मैंने कब बताया कि इस तरीके की कोई चीजें ना हो तब। ये जो बग सेक्शन होता है ना, इसमें कॉइल की जो शॉर्टिंग है ना, बहुत कम केस में निकलता है, कॉइल की शॉर्टिंग बहुत कम केस में निकलती है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि 10 में 10 फोन अगर आया जिसमें बग सेक्शन शॉर्ट है ना, तो समझ लेना कि 9.5 फोन ऐसा होगा कि सीपीयू या पावर की वजह से होगा,
आधा फोन में ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिसमें कि बक लाइन का कोई एक कैपेसिटर तुम्हारा शॉर्ट निकले। क्लियर? यस सर। चलो, उसमें बोले कि जब सीपीयू ज्यादा एम्पियर की डिमांड करता है पीछे से, तो वो आपस में कॉइल को ज्वाइन करके, हाँ, हमने ज्यादा एम्पियर करने के लिए दो कॉइल को पैरेलली जोड़ा, दो सप्लाई को पैरेलली जोड़ा, जिससे कि एम्पियर हो गया ज्यादा। अब वोल्टेज रहेगा एज इट इज 0.6 से 1.2 वोल्ट, और वो सीपीयू को मिलेगा। ठीक, जैसे वो दोनों जुड़ रहा है, हाँ। वोल्टेज भी आपस में जुड़ जाएगा। यही, बैठो 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 बैठो। वोल्टेज कब इंक्रीज होता है और एम्पियर कब इंक्रीज होता है, ये समझिए। ये सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड है। किससे? सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड है। अगर मैं किसी दो कंपोनेंट को, जैसे मान लो ये दो कंपोनेंट है ना हमारा बुआ, ये दो कंपोनेंट है, इस दोनों कंपोनेंट को अगर मैं सीरीज में जोड़ूं, कैसे? सीरीज में अगर जोड़ूं तो वोल्टेज होगा हमारा इंक्रीज। क्या होगा? कौन? वोल्टेज। ठीक है, एम्पियर एज इट इज रहेगा। एम्पियर क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा, लेकिन बढ़ेगा कौन? वोल्टेज। लेकिन वहीं पर हम कुछ इस तरीके का काम कर दें, इस तरह का काम। किस तरह का काम? कि हम कंपोनेंट को पैरेलल में जोड़ दें। कैसे? पैरेलल में जोड़ दें। इधर क्या, इधर और इधर का इधर, ऐसे करके अगर जोड़ा और आउटपुट निकाला, तो उस केस में क्या होगा? हमारा एम्पियर बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। अभी इन्वर्टर यूज करते हो? इन्वर्टर में डबल बैटरी लगाई जाती है ना, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए लगाई जाती है कि एम्पियर बढ़ाने के लिए? एम्पियर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मुझे वोल्टेज बढ़ाना रहे, 12 वोल्ट का 24 वोल्ट अगर करना रहे, तो क्या करेंगे? सीरीज में जोड़ देंगे उसको। तो सीरीज में जोड़ देंगे तो 12 वोल्ट का क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दीपक? हो जाएगा। तो यहां पे भी हमें क्या चाहिए? वोल्टेज बढ़ाना था हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य वोल्टेज बढ़ाना था क्या? नहीं, हमारा उद्देश्य था करंट बढ़ाना, एम्पियर को इंक्रीज करना। तो इसलिए हमने यहां दोनों कॉइल को, अगर यहां पर कॉइल कुछ इस प्रकार से होता कि, रुक जाइए, और कॉइल अगर हम लगा देते तो ये दोनों, यहां अगर हम कुछ इस तरह से करते कि ये कॉइल एक और हमने क्या कर दिया? जो लगा दिया, तो अब ये कॉइल का सिरा इधर लग गया, इधर, तो वो सीरीज कहलाता। तब 0.6 और 1.2 ना आकर के वोल्टेज क्या होता? बढ़ के आता। जब 1.2 अगर मतलब 0.6 आ रहा है तो वो क्या हो जाता? बढ़ गया, तो 1 वोल्ट आने लगा, या फिर 1.2 आ रहा है तो बढ़ करके 2.4 आने लगा, इस तरह से होता। लेकिन अभी यहां पर पैरेलल अगर हमने जोड़ा है, तो पैरेलल जोड़ने पे होगा ये कि 2 एम्पियर की जगह कितना आने लगेगा? 4 एम्पियर। और ये 2 एम्पियर की जगह 4 एम्पियर आएगा, सीपीयू को मिलेगा। सीपीयू का जो सेक्शन, जो नीड थी सीपीयू को, वो नीड भी उसकी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक है।